सवाल आपसे करूँगा, उसी बात करके जाऊँगा। तो सवाल ये है कि आप लोगों ने अब तक कितनी किताबें पढ़ी होंगी, कोर्स की भी और उसके अलावा भी। तो कुछ लोगों का ले लेते हैं, आप बता दें कितनी किताबें पढ़ी होंगी आपने अब तक? 100 के लगभग है। 100 के लगभग। कोर्स शामिल है इसमें, इसके अलावा है? कोर्स भी शामिल है। कोर्स भी शामिल है, सही है। चलें सिर्फ कोर्स की बात कर लेते हैं। मेरा ख्याल है मास्टर्स का यहाँ कोई बैठा हुआ है तो बताएं कि इन्होंने कितनी किताबें पढ़ी हैं। उनका कोई ना, लगभग एक तुक्का लगा दें। हज़ारों तादाद में, हज़ारों। चलें हम कोर्स पे स्पेसिफाई हो जाते हैं, क्योंकि कोर्स की किताबें वो हैं। अपने कोर्स की किताबें बताएं, चलें कोर्स की कितनी पढ़ी होंगी आप बता दें, 2-3 बता दें अफराद। अब तक के दौरे तालिब इल्मी से लेकर अब तक, या अगर अभी भी दौरे तालिब इल्मी में है तो आपने कितनी किताबें कोर्स की पढ़ी हैं? 20-60। फाद भाई आप बताएं, आप मैथ्स कम्युनिकेशन के तालिब इल्म हैं। कोर्स की किताबें तो हमने तकरीबन स्कूल से, स्कूल के ज़माने से लेना, स्कूल के ज़माने में तो सारी पढ़ी थी, सारी पढ़ी। कॉलेज के ज़माने से लेना फिर वो थोड़ी थोड़ी पढ़ी। अंदाज उनको तुक्का लगाए ना, कितनी होंगी तादाद? तकरीबन होगी 100 से ऊपर तो होगी। 100 से ऊपर। चले एवरेज हम 200 कर लेते हैं कि 200 किताबें तो कम से कम, अगर सिर्फ कोर्स की किताबों की बात की जाए, अगर यहाँ मास्टर्स के या एवरेज बात की जाए तो ग्रेजुएट कम से कम बैठे हुए हैं, तो 200 किताबें तो हमने पढ़ी होंगी। अच्छा, फेसबुक का अकाउंट किन किन का है? फेसबुक कौन कौन यूज़ करता है? 1 2 3 4 5, ख़वातीन के अंदर भी 70% है। और रोज़ाना की बुनियाद पे कौन कौन करता है? और रोज़ाना का अगर रेशो निकाला जाए घंटे के हिसाब से तो कितने घंटे बात कर लेते हैं? 8 से 10 घंटे। रोज़ाना 8 से 10 घंटे। 6 घंटे। आप 4। 2 से 3 घंटे रोज़ाना पीछे, 1.5 घंटा, 1 से 1.5, 3 घंटे कह लें। एवरेज 3 घंटे जो है वो फेसबुक का रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इस्तेमाल हमारा होता है। अच्छा, रोज़ाना मोबाइल हम यूज़ करते हैं, मैसेजेस हमारे पास दिन में कितने आते होंगे? एक दिन में जो हम पढ़ते भी हैं रोज़ाना, आते कितने और पढ़ते कितने? चलें 80 इन्होंने कहा, और है ज़्यादा हो जाते हैं और पढ़ते भी हैं वो। तादाद कितनी होगी? 150। वेरी गुड। और ज़्यादातर तो यूफोन के आते हैं, लेकिन पढ़ती हैं ना। कितनी होंगे मैसेज रोज़ाना की बुनियाद पर आने वाले और पढ़े जाने वाले? चले 10, ये इन्होंने 150 कहा है तो हम 50 एवरेज कर लेते हैं। 50, 10 भी हो गए और 150 भी इनका एवरेज निकाल लिया। और मैसेजेस करते कितने हैं दिन में? फॉरवर्ड करना या किसी काम के लिए मैसेज किया जा रहा है तो एक दिन में कितने मैसेज हम करते होंगे आप लोग? 30। पीछे उमर भाई नहीं करते? वेरी गुड। 50 से ऊपर। आपके यहाँ से 1 या 2 मैसेज करती हैं बस? और कोई? 30। चले एवरेज हम लगा लेते हैं 30 मैसेज जो हम, 30 नहीं चले 15 मैसेज हम रोज़ाना करते होंगे। इन्होंने 70, आपने कितना कहा था? 30 कहा था ना? हाँ, 15 मैसेज। चले अच्छा, मुझे जो है वो थोड़ा वाइट बोर्ड यूज़ करना है, अगर ये आप निकाल दें तो मैं वाइट बोर्ड यूज़ कर सकूँगा। ये मैं डाल लूँ भाई? हाँ, जेब में डाल लिया। अच्छा, मुझे आप लोगों ने बताना है कि ब्लूटूथ के बारे में जानते हैं? ब्लूटूथ क्या होता है? सब जानते हैं। ब्लूटूथ का फंक्शन क्या है, किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है और ये क्या करता है, वो आप बताते जाएंगे, मैं लिखता चला जाऊँगा। उसके स्टेप्स बताइएगा कि वो किस किस काम के लिए इस्तेमाल होता है। डाटा ट्रांसफ़र, सही है, डाटा ट्रांसफ़र होता है, वो तो ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस जो इसका है वो क्यों होता, क्या उसके क्या स्टेप्स हैं प्रोसेस के, वो कौन सी शराइत हैं जिसकी बुनियाद पर ये डाटा दूसरे को ट्रांसफ़र हो सकता है? चलें ये बताएं। नंबर 1, एक एक करके, यानी कि मोबाइल सेम हो, मोबाइल सेम हो नहीं हो, बल्कि
दोनों करीब हो, मोबाइल करीब हो, और दोनों के पास ब्लूटूथ हो, पहले तो ये दोनों के पास ब्लूटूथ हो और खुला हो, सही है, और आप भेजें और वो रिसीव करें। पेयरिंग तो जब भी होती है ना, जब आप सेंड करें और वो ओके करता है। सही है, और अच्छा, आप मोबाइल भी करीब है, ब्लूटूथ खुला हुआ भी है, आप भेज रहे हैं और वो एक्सेप्ट भी कर रहा है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा, इसकी क्या वजह है? एक्सेप्ट नहीं हो रहा, क्या वजह हो सकती है? मेमोरी फुल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि दूसरे के पास स्पेस भी हो, दूसरे मोबाइल में, मोबाइल के अंदर जो है वो जगह हो। बदकिस्मती ये है कि मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, इसलिए आप लोगों से भी वैसे बिहेव कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि इससे इंशाल्लाह फिर हम कुछ सीखेंगे। अच्छा, दूसरी मोबाइल में जगह भी हो, और एक और चीज़ है जो कॉमन है ब्लूटूथ के अंदर, जब आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल ब्लूटूथ करते हैं तो एक मामला और होता है, कैसे पैसे लगते हैं? बाज़ दफ़ा ये होता है कि कोई बड़ा मोबाइल होता है तो छोटे मोबाइल को कैश नहीं करता, बड़ा मोबाइल छोटे मोबाइल को कैश नहीं करता, यानी कि मोबाइल भी जो है वो दोनों की फ्रीक्वेंसी तकरीबन वो हो कि वो एक्सेप्ट कर सकता हो। हम मिजाज हो मोबाइल, आप ये कह लें इसको, हम मिजाज हो, ऐसा कह लें, हम मिजाज कह लें, या हम टेक्नोलॉजी हो कि वो टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने के काबिल हो। बाद वक़्त ऐसा होता है कि आप नोकिया से क्यू मोबाइल को देंगे तो बहुत टाइम लगाता है क्यू मोबाइल रिसीव करने में, नोकिया टू नोकिया बहुत आसानी से हो जाता है। तीसरा ये कि फ्री में जाता है, पैसे लगते हैं, वाईफाई के जरिए चलाएंगे तो पैसे लगेंगे नेट के, ये फ्री में जाता है। मोबाइल ब्लूटूथ टू ब्लूटूथ कोई भी चीज़ जाती है तो कोई पैसे नहीं लगते, चार्ज नहीं लगता। तो ये जो ब्लूटूथ की मैंने खसूसियात आपके सामने यहाँ लिखी हैं, कितनी हो गई हैं? 1 2 3 4 5 6 हैं। डाटा भेजना तो जाहिर सी बात है कि ब्लूटूथ का काम ही यही है, ये प्रोसेस है, जिस अमल का नाम है जिसके लिए हमें ये सारी शराइत पूरी करना ज़रूरी है। नंबर 1, मोबाइल दोनों करीब हो, ब्लूटूथ खुला हुआ हो और मौजूद हो दोनों के पास। तीसरा ये कि आप भेजें और वो एक्सेप्ट करने वाला हो। चौथा ये कि दूसरे मोबाइल के अंदर उतनी जगह हो कि वो डाटा को एक्सेप्ट करने के काबिल है। चौथा ये कि दोनों पाँचवा ये कि दोनों मोबाइल जो है वो पेयरिंग के काबिल हों और जल्दी एक्सेप्ट कर सकते हों या एक ही कंपनी के हों। और आखिरी खुशियत ये है कि फ्री में, आप बेचते फ्री में हैं और वो फ्री में एक्सेप्ट करता है, कोई चार्जेस नहीं लगते। देखिए, हम जो है एक कलमकार की हैसियत से अपने आप को रखते हैं कि जो ब्लूटूथ भेजने वाला है वो एक कलमकार है, और ब्लूटूथ के ज़रिए कोई चीज़ एक्सेप्ट करने वाला जो है वो एक राइटर है, वो एक कारी है। तो अगर आप कारी के करीब ना हो या उसकी सोच के करीब ना हो, आप उसकी सोच को ना समझते हो, तो आप जो है वो सही से अपनी चीज़ कन्वे नहीं कर सकेंगे। करीब नहीं होगा, दूर ज़्यादा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो सिग्नल पहुंचने में, मकसद पहुंचने में, नज़रिया पहुंचने में रुकावट बनेगी। इसी तरह आप एक ऐसे फ़र्द से बात कर रहे हैं, मुखातिब है, जिसकी साइकोलॉजी, जिसकी नफ्सियात आप नहीं समझते या जिसके जहन को आप नहीं जानते। एक बच्चा है मिसाल के तौर पर, आप बच्चे की नफ्सियात से वाकिफ़ नहीं है, बच्चे के लिए अगर लिख रहे हैं और आप ये नहीं जानते कि वो क्या सोचता है, उसकी क्या ज़रूरियात हैं, वो जिस दायरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं उस दायरे के अंदर क्या मामलात हैं, ये नहीं पता होगा, तो आप भेजते रहेंगे, कनेक्टिविटी नहीं हो रही होगी, वो पैगाम ज़ाया जा रहा होगा, रिसीव करने की पावर उसके अंदर नहीं होगी। तो अगर आप कलमकार के लिए, बड़े शख्स के लिए लिख रहे हैं किसी, तो कॉलम की सूरत में, तो आपने उसको मालूमात फराहम करनी है, बच्चे को नज़रियात मुंतकिल करने हैं, तो उसके लेवल के ऊपर आपको आकर बात करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, उसके लेवल पर आके बात करनी पड़ेगी। तो तीसरा ये कि आप कोई ऐसी चीज़ उसके दिमाग में डालने चाह रहे हो जो उसके ध्यान में बिल्कुल नहीं है। बच्चा और बड़ा, इन दोनों का यहाँ पे फ़र्क कर लें। जो हमने बात की ना, दूसरे मोबाइल में जगह कम होती है, जगह कम होगी तो चीज़ नहीं जाएगी, जगह ज़्यादा होगी तो चीज़ आसानी से एक्सेप्ट हो जाएगी, वो फाइल मुंतकिल हो जाएगी। देखें, बड़ों को बात समझाना बड़ा मुश्किल है, मादरत के साथ कुछ बड़े बैठे हुए हैं बच्चे जो है वो बात मान लेते हैं,
और बड़े अगर बात मान लें तो फिर वो उस पर अमल नहीं करने को तैयार होते, आमादा नहीं होते, क्योंकि वो ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजार चुके हैं, इसलिए वो अपने आप को तब्दील नहीं करना चाहते। और बच्चे जो होते हैं कोरे होते हैं, कोरा जहन होता है, कम छोटा जहन होता है, तो आप जो बात उनके जहन के अंदर डालें वो नक्श हो जाती है। वो आपकी बात को शायद हदीस की तरह ले रहे होते हैं। आप उनको गलत चीज़ इन्फॉर्मेशन देंगे, सही इन्फॉर्मेशन देंगे, वो बिल्कुल इसको हदीस की तरह लेगा कि बिल्कुल जो आपने लिख दिया बिल्कुल सही लिखा। एक साहब में बता रहे थे कि अब्दुल गफ्फार अजीज़ साहब को शायद जानते हो, उमर खारिजा के अमीर हैं, वो बता उनके साथ एक नशिस्त में मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि मैं अरब कतर से उन्होंने पढ़ा है, वहाँ से जो वो डिग्री हासिल की, यूसुफ क़रज़ावी साहब के शागिर्द रहे हैं बराह रास्त। तो उन्होंने कहा कि हमारे शेख थे, अरबी पढ़ाते थे, अरबी लुग़त पढ़ाते थे। तो अरबी लुग़त के अंदर बल्कि अरबी क़वाइद पढ़ाते थे। अरबी क़वाइद में उन्होंने एक दिन आए क्लास में, उन्होंने आके बोर्ड पर एक लफ्ज़ लिखा और हमने उस लफ्ज़ में गलती देखी और हमने कहा कि सर ने कहा, उस्ताद ने हमसे कहा, शेख ने, कि इसके अंदर गलती क्या है, मुझे मिल। तो हमने बता दिया कि इस लफ्ज़ के अंदर, ये इस जुमले के अंदर ये गलती है। तो उसके बाद शेख ने कहा कि ये जुमला मेरी बेटी की कॉपी पर लिखा हुआ था, मैंने घर पर अपनी बेटी से कहा कि ये जुमला गलत लिखा हुआ है। उसने कहा नहीं, आप गलत कह रहे हैं, मेरी मिस ने मुझे लिखवाया है, आप सही, वो सही है। तो वो अरबी लुग़त के उस्ताद को बेटी ने जो है वो रद्द कर दिया और कहा कि मेरी मिस ठीक कह रही हैं, आपने जो है वो गलत लिखवाया है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले उस्ताद प्रोफेसर को। तो बच्चा हमारी बात को इस तरह ले रहा होता है कि हम जो कुछ भी दे रहे हैं और उसके लेवल के हिसाब से देना है, और जो कुछ भी मुंतकिल करना चाह रहे हैं वो उसको एक्सेप्ट करने के काबिल होता है, कच्चा जहन होता है। तो हमें ये भी देखना है कि हमारी ऑडियंस मुख्तलिफ़ जराइद हैं, मुख्तलिफ़ रसाइल हैं, मुख्तलिफ़ अखबारात हैं। तो हमें ये भी तलाश करना है कि मेरा मिजाज क्या है, मेरे मकासद क्या है, मेरे नज़रिया क्या है, और मैं किस जगह पर लिख कर अपने पैगाम को बहुत मौसर अंदाज तक अपने कारी तक मुंतकिल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। मुमकिन है मैं एक ऐसे अखबार में या एक ऐसे जगह पर लिख रहा हूँ या ऐसे कारी ऐसे अंदाज़े तहरीर लिख रहा हूँ कि जो लोग हज़म ही ना कर सकते हों, जगह होने के बावजूद या जगह ना होने के बावजूद, इसको गल दे माशरा। फिर ये वो काम है जो आप और मैं मैगज़ीन बनाने की सूरत में कर रहे हैं या आप लिखने की सूरत में अंजाम दे रहे हैं। ये सारा काम हम रज़ाए इलाही के लिए कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। तो इस काम के अंदर जब जैसे ये काम फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है ना, अगरचे कि इसमें कॉस्ट हो, लेकिन जो दर्द है फ्री में जाने वाला, तो इसमें जो दर्द मुंतकिल करता है राइटर, वो बड़ा अहमियत का हामिल होता है। कल भी नजीब भाई ने यह बात की, उसमें दर्द की सारी बात आई थी और मैंने फिर आगाज़ में आपसे कुछ सवालात किए। उसमें आपने बताया कि किताबें औसतन 200 के करीब हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर पढ़ी हैं कोर्स की। ये वो किताबें हैं जो हमने सिर्फ़ पढ़ी नहीं हैं, बल्कि हमें उस्ताद ने पहली जमात से लेकर मास्टर्स तक 14 साल तालीम और 16 साल तालीम के अंदर जहाँ जहाँ हमने पढ़ा है, उस्ताद ने हमें क्लास में पढ़ाया, हमने उससे पढ़ा, उसके तसव्वुरात को समझा, समझकर उसका इम्तिहान दिया, इम्तिहान देकर उसको पास किया और फिर अगली क्लास में गए। और यही मामला फेसबुक का भी है कि एक किताब एक यहूदी ने बनाई, ज़ुकरबर्ग नाम से जिसको हम जानते हैं, उसकी बनाई हुई इस किताब को मैं और आप रोज़ाना खोलते हैं और कम से कम 2 घंटा हम यहाँ दे रहे होते हैं। यही मामला मैसेज का है कि मोबाइल के अंदर कोई पैगाम आता है तो हम उस मोबाइल को जब तक कि वो उस पैगाम को पढ़ ना लिया जाए हमें करार नहीं आता, हम उसको पढ़ते हैं, या अगर उस पर जवाब देना होता है तो हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे इस निज़ाम तालीम का अलमिया ये है कि हमें नहीं पढ़ाया जाता तो तर्जुमे के साथ कुरान मजीद नहीं पढ़ाया जाता। और अगर हम यहाँ जायज़ा लेना मुनासिब नहीं है, हम जायज़ा लें तो शायद हम में से बहुत सारे ऐसे हों जिन्होंने तर्जुमे के साथ शुरू से आखिर तक इस कुरान मजीद, एक अल्लाह ताला की किताब है, एक यहूदी की किताब है फेसबुक जो हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, और एक अल्लाह की भेजी हुई किताब है जिसको हम कुरान कहते हैं, उससे हमने कितना ताल्लुक़ जोड़ा है। तो जो कुछ हम अंदर इनपुट अपने करेंगे वही आउटपुट निकलेगा। और जो भी मुझे कोई अच्छी बात लग रही है तो वो मेरी नज़र में वो अच्छी है, बुरी है, इसका पैमाना क्या है, वो मेरे वो तसव्वुरात हैं जो मैं पहले से अपने जहन में बनाकर बैठा हुआ हूँ, और वो लिटरेचर की सूरत में मेरे जहन में जाता है या अफ़कार की सूरत में जाता है। ये अफ़कार और ये लिटरेचर क्या है, अगर मैं सारा लिटरेचर पढ़ जाऊँ लेकिन कुरान मजीद ना पढ़ूँ तो मेरे अंदर कोई भी आने वाला ख्याल में उसकी जांच जो है वो उस लेवल पर नहीं कर सकूँगा जो मेरे अंदर अगर कुरान मजीद नहीं उतरा हुआ। लेकिन अगर कुरान मजीद उतरा हुआ है तो यह माद भाई वाली बात, तो माद भाई ने जो बात कही कि मुझसे ये कहा गया कि इस पर लिख दिया जाए, तो मैंने कहा कि नहीं, ये तो मुनासिब नहीं है लिखना। बहुत सारे कलमकार लिख देंगे
और बहुत सारे कलमकार ऐसे हैं जो अनजाने में ऐसी कुछ लिख जाते हैं कि जो बच्चे तक मुंतकिल हो जाता है और शायद वो बच्चे के लिए ज़हर कातिल है। तो बस ये गुजारिश है और आज की इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि ये सारी तकरीबात, ये सारी वर्कशॉप, इन सारे मुताले का निचोड़, ये सब कुछ अगर जारी है और वो जारी नहीं है कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से तयशुदा है, जिसको हम कुरान मजीद के ज़रिए रहनुमाई समझते हैं अपने, और वो हमने उससे नहीं गुजरे हैं, तो फिर इसके ज़ेर साया ना रहने की वजह से जो है वो ये सब कुछ अकारत जाएगा, सब कुछ बेकार जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान मजीद के पैगाम को, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो किताब है, ये वो किताब है कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हमने मुताला किया है और सीरत के बारे में जितना कुछ लिखा गया है या हमने जितना कुछ पढ़ा है, मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा किसी मौजू पर नहीं लिखा गया। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का जायज़ा लीजिए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिवाय कुरान के कुछ पेश नहीं किया। आप तो देख कर भी पढ़ना नहीं जानते थे, आपके सामने कोई तहरीर लिखी हुई हो तो आपको ये नहीं पता था कि ये लिखा हुआ क्या है। उसके बावजूद आप 23 साल में जो तब्दीली और जो इनकलाब और जिसके नतीजे में हम आज यहाँ खड़े हैं 1.5 अरब की सूरत में, ये सब इसीलिए है कि उन्होंने सिर्फ कुरान पेश किया है। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर कुरान हमारे अंदर है तो हमारे कलम से लिखी गई कोई भी तहरीर जो है वो बच्चे के लिए ज़हर कातिल नहीं बल्कि उसके लिए सूदमंद साबित होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे कलम में, हमारे इल्म में, अमल में इजाफ़ा अता फरमाए और इन कलमकारों को जो साथी गाइडेंस फोरम के तहत इस वर्कशॉप के अंदर शरीक हैं, बच्चों की नस्ल नौ की आबियारी, ज़हनी आबियारी करने का फ़रीदा इनसे जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन अंजाम पाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह।